हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे घर में होंगे स्वस्थ मस्त और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में व्यस्त। तो भैया आज आपको एक बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक में करेंगे व्यस्त, जहां पर आपको स्ट्रक्चर आइसोमर्स निकालना मैं सिखाऊंगी विद इन अ सेकेंड। जी हाँ, विद इन अ सेकेंड आप स्ट्रक्चर आइसोमर्स देखकर पहचान जाएंगे कि भैया ये कौन सी टाइप है। तो ये आप आज की क्लास में सीखेंगे। तो स्वागत करती हूं मैं नवजोत कौर आपका आज के बढ़िया से टॉपिक के साथ, और आपको अनअकैडमी की छोटी सी एक आपके लिए जो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी उन्होंने करी है कि एक परफेक्ट स्टडी प्लानर और पार्टनर आपके लिए नीट यूजी के लिए असाइन किया है, जहां पे हर हफ्ते आपके लिए नए बैच दिए जा रहे हैं। जैसे अगर आप एनरोल होना चाहते हैं मेडिको बैच में या फिर एम्स रैंकर बैच में और मास्टर्स बैच में, तो इन सभी बैच का आपको परफेक्ट स्टडी पार्टनर प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं या फिर प्लानर बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। और इसी के साथ आप यहां पर एक बढ़िया पैटर्न के साथ ना यहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी सेशन दिए जाएंगे। प्रॉपर आपको हर एजुकेटर की वीडियो पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। जो भी आपके वीकली टेस्ट होंगे उस टेस्ट की रिपोर्ट कार्ड यानी टेस्ट एनालिसिस भी होगा। तो आप पर पूरा ध्यान दिया जाएगा इस प्लस सब्सक्रिप्शन में, जो कि 6 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ का है, और पर मंथ की कॉस्ट आपकी दी गई है। तो आप नवजोत 10 कूपन कोड लगाकर यहाँ पे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो याद रखना है नवजोत 10 NAVJOT 10 लगाकर 10% का डिस्काउंट पा लो। और अगर आप चाहते हो कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है जहां पे सारी फैसिलिटीज प्लस वाली मिलेगी, पर साथ के साथ आप यहां पर लाइव मेंटरशिप 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी पा सकते हैं, यानी आपको एक पर्सनल आपका मेंटर दिया जाएगा जो आपके डाउट सॉल्व करेगा, आपको पर्सनली गाइड करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 12, 18 और 24 मंथ का ये सब्सक्रिप्शन लेकर पर्सनल एंटर, जो कि हमारा लाखों रुपए खर्च कर मिलता है, यहाँ अनअकैडमी आपको इस पर मंथ कॉस्ट में आपको पर्सनल मेंटर भी दे रहा है। तो आप यहां पर मेरा कोड लगाकर नवजोत 10 कूपन कोड लगाकर आप पर्सनल मेंटर भी पा सकते हैं और 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। और एक खास बात और, अगर आप NAVJOT ये कोड इस्तेमाल कर आगे 10 लगाकर 10% डिस्काउंट पा लेंगे और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं ना, तो एज अ पर्सनल मेंटर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस यहाँ पर्सनली दूंगी। ये मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री। ठीक है, क्लियर। और आप अप टू 20% सेव कर सकते हैं अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी अगर आप कक्षा 11वीं में हैं या कक्षा 12वीं में हैं, साथ में नीट यूजी की नाव में भी सवार हैं, और या साथ में IIT JEE भी करना चाह रहे हैं, अगर PCM भी ले रखी है, तो अलग अलग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आप इसे लेकर एक्साइटिंग कॉम्बोस के साथ अप टू 20% सेव कर सकते हैं। यानी अगर आप मेरा कोड और इस्तेमाल कर ले तो आपको 10% मेरे कोड से, 20% यहां से, तो अप टू 30% डिस्काउंट यहां से आपको मिल सकता है। ये तो वाहवाही हो गई है ना। और इसी वाहवाही के साथ अब भैया हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है। तो शुरू करते हैं भैया। लाइट्स, कैमरा और ढेर सारे एक्शन के साथ होगा रिएक्शन। और इस रिएक्शन में बच्चा आप लोगों को आज मैं सिखाने वाली हूं कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कैसे निकाले विद इन सेकंड के अंदर। तो भैया ऐसे होते हैं ना जुड़वा भाई बहन, पता है तुम्हें, है ना। अब देखो, हमारे मम्मी के 2 बच्चे हुए,
ठीक है, अब तुम्हें छोड़कर बता रही हूं कि जुड़वा थे वो दोनों। तो अगर वो दोनों जुड़वा है, दिखने में सेम होंगे, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर प्रॉपर्टी अलग अलग, एक बना बिल्कुल शैतान, एक बना बिल्कुल शरीफ। तो भैया यहां पर जब उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है पर दिखने में सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। अब आइसोमर में पहली कैटेगरी है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि वो दिखने में सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टी अलग अलग है। प्रॉपर्टी क्या अलग है कि स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। जैसे कार्बन कंपाउंड्स में हमने देखा होगा कि अगर मेरे पास 4 कार्बन की चेन है, अब मैं बोलूं कि भैया इसका आइसोमर बना जिसका स्ट्रक्चर अलग हो, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन की चेन बना सकते हैं और बोलेंगे कि जो तीसरा कार्बन होगा ना वो हमारा ब्रांच फॉर्म में लगा होगा। तो ये होता है बेटा हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का तरीका। पर ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखने हैं। तो इसमें 4 कैटेगरीज में ये होने वाला है डिवाइड। कितनी? 4 कैटेगरीज में होने वाला है डिवाइड। तो पहली टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कि कैसे ये हमारा आयोनाइज होने की क्षमता रखता है। देन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, देन लिंकेज आइसोमेरिज्म, देन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और इसकी टेक्निक मैं बहुत बढ़िया आपको घर घर वाले पूरी प्रथा से समझा दूंगी, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए टॉपिक। तो चलो भैया आपको सिखाते हैं। चलो सिखाएं। तो भैया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं, जैसे 2 स्पीशीज तुम्हें दे रखी है, ये पीले पीले रंग से मैंने रखी हुई है, इनका स्ट्रक्चर बना रखा है जिनको हम बाद में अगली क्लास में बनाना सीखेंगे। अभी सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो कि अगर बाढ़ आती है, अगर बाढ़ आती है सबसे पहले डूबने वाला आदमी कौन? जो घर के बाहर बैठा हो। तो ये हमारा घर होता है, इस घर के बाहर जो बंदा बैठा है वो आयोनाइजेशन स्पेयर में बैठा होता है। अभी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब शो करेगा? जब 2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और पानी में डुबाने पर, एक्वस सॉल्यूशन में डिप करने पर, या ये बोलूं कि बाढ़ आने पर घर के बाहर वाला बंदा डूबेगा, तो वो आयन प्रोड्यूस करना चाहिए। तो मैडम ये आयन प्रोड्यूस कर रहा है कितना? 1 Br नेगेटिव, है ना। ये आयन प्रोड्यूस कर रहा है 1 Cl नेगेटिव। अगर ये आयंस या तो नंबर में या फिर टाइप में अलग अलग होने चाहिए। अब नंबर में तो बराबर है, इसने भी 1 दिया, इसने भी 1 दिया, पर टाइप अलग अलग है। एक ने Br नेगेटिव दिया, एक ने Cl नेगेटिव दिया। तो ये दोनों में जब टाइप या फिर नंबर अलग अलग हो तो वो आयोनाइजेशन की कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर? तो आयोनाइजेशन के लिए क्या देखना है कि घर के बाहर बैठे हुए बंदे आयोनाइज होकर बाढ़ में डूब जाने चाहिए और डूब कर उनके ऊपर चार्ज आना चाहिए। यहां अगर घर के बाहर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता ना तो वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता और आयोनाइजेशन की कैटेगरी में नहीं आता। होना चाहिए अनायनिक या फिर कैटायनिक, जो चार्ज प्रोड्यूस करे, और ज्यादातर तुम्हें अनायनिक मिलेगा। ठीक है? क्लियर? तो ये होगी पहली टाइप, रफू चक्कर। अब दूसरी टाइप क्या कहती है? अगर तुम मुझे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म करार करना चाहता है तो तुझे क्या करना है? तुझे मुझे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म प्रूव करना पड़ेगा कि मैं तेरे को आयोनाइजेशन शो करके दिखाऊंगा। ठीक है? अब आयोनाइजेशन शो होने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, यानी घर के बाहर बाढ़ आने पर अलग अलग आयन प्रोड्यूस करना चाहिए। अब देखो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक तो Cr वाटर के 6 मोल्स घर के अंदर है और क्लोरीन 3 घर के बाहर है। यहां देखो Cr वाटर के 5 मोल्स घर के अंदर है, 1 क्लोरीन घर के अंदर, 2 क्लोरीन घर के बाहर और वाटर घर के बाहर। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जितने क्रोमियम यहां उतने क्रोमियम यहां, जितना वाटर यहां उतना वाटर यहां, चाहे घर के अंदर और बाहर मिला के बोल रहे हो। जितने क्लोरीन इस मॉलिक्यूल में उतने क्लोरीन इस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है? अब भैया हाइड्रेट बोलता है कि पहले अगर तुझे हाइड्रेट प्रूव करना है ना, तुझे आयोनाइजेशन बनना पड़ेगा, यानी घर के बाहर बाढ़ आने पर, एक्वस सॉल्यूशन में डिप करने पर, या तो तू नंबर ऑफ आयन अलग दे या नंबर ऑफ टाइप या आयन, टाइप या आयन अलग अलग मिले तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहां पर
ये 3 Cl नेगेटिव आयन दे रहा है, ये 2 Cl नेगेटिव आयन दे रहा है, तो इसने 3 दिए, इसने 2 दिए, यहां कहानी खल्लास। यहां कहानी खल्लास कि मैडम टाइप बेशक से सेम हो पर नंबर अलग अलग है, यानी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो ये शो कर रहा है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम इस वाटर का क्या कसूर था, आपने वाटर को क्यों नहीं आयोनाइज किया? बेटा वाटर ना बिना चार्ज के बैठा है, इसको स्विमिंग आती है, ये डूबेगा नहीं, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है। अब देखो इसने आयोनाइजेशन शो कर दिया, अब इसको आयोनाइजेशन पूरा का पूरा करार करने से पहले ना ये देख लेना कि यहाँ पानी बैठा हो और पानी डुअल नेचर शो कर रहा हो, डुअल रोल प्ले कर रहा हो। तो मैंने देखा यहाँ घर के अंदर पानी है एज अ लिगेंड, यहां भी पानी है घर के अंदर और बाहर भी है, तो यहां पर ना पानी भैया टिप टिप बरसा पानी लिगेंड की तरह बैठा हो घर के अंदर या घर के बाहर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। अगर इस तरह से तुम्हें लिगेंड और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में पानी मिल जाता है तो हम बोलेंगे ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा, जबकि घर के अंदर एज अ लिगेंड बैठा है, घर के अंदर भी और बाहर भी एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बैठा है, तो ये हाइड्रेट ना होकर आयोनाइजेशन ना होकर हाइड्रेट प्योर हाइड्रेट की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर पानी ना होता तो आयोनाइजेशन होता, अब पानी है तो हाइड्रेट होएगा और हाइड्रेट की शर्त है तुझे आयोनाइजेशन भी शो करना पड़ेगा। क्लियर मेरे बालकों? क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी से कमेंट में बताओ क्लियर, फुल टू क्लियर बेटा, फुल टू क्लियर। तो इस टेक्निक से एक बार समझ लो विद इन ए सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? क्या बात मेरे बालक। अब इसी बात पर अगला आपको आइसोमेरिज्म बताती हूं। तो अगला आइसोमेरिज्म है कि यहां पर ना लिगेंड हमारा एम्बिडेंटेड जहां दिख जाता है। अब एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है मैडम ये बता दो। बेटा जब टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़े थे तब पढ़ा था ना कि एम्बिडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड जिसमें एक तरह का लिगेंड के पास 2 डोनर साइट होती है, जैसे 2 मुई सांप, कि इस तरह से भी मेटल से बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से भी तुम्हें डस सकता है। दोनों तरह से डसने की कैपेसिटी किस किस के पास होती है? जैसे मैंने साइनाइड बताया था, अगर कार्बन से डस रहा होगा साइनो, अगर नाइट्रोजन से डस रहा होगा आइसोसाइनो, अगर सल्फर से डस रहा होगा आइसोथायोसाइनाइटो, अगर नाइट्रोजन से डस रहा होगा इसी लिगेंड में अगर नाइट्रोजन से डोनर साइट होगी तो आइसोथायोसाइनाइटो, है ना। और यहाँ NO2 दिख रहा है तुमको, अब इस NO2 को देखो, पहले ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रहा है और यहाँ घर के अंदर होने चाहिए, ये घर के अंदर मेटल से बॉन्ड बनाने चाहिए। अब मेटल से एक बार इसने ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करी, नाइट्रेटो कहलाएगा, एक बार नाइट्रोजन से कर रहा है, नाइट्रो कहलाएगा। तो यहां पर जिस लिगेंड के पास 2 अलग अलग डोनर साइट्स होती है उन्हें एम्बिडेंटेड लिगेंड मिलते हैं। घर के अंदर ये 3-4 लिगेंड दिखते ही ना करार कर देना भैया ये कैसा है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कैसा है मेरे बालकों? लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। बेटा बस ये टॉपिक हमारा खत्म होने वाला है। हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 कर फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर? चलो मेरे बालकों, तो अब आते हैं अगले टाइप की ओर। तो अगला टाइप क्या कहना चाहता है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है कि जब हमारे पास अनायन और कैटायन 2 घर लिए बैठे हो, तो ऐसा होता है ना कि हमारे पास ये हमारे पापा, उसके साथ उनकी बेटी रह रही है, फिर मम्मी ने अलग घर ले रखा है हमारे दूसरी लड़की के साथ, ठीक है। अब जैसे हम 2 भाई बहन है ना, तो भाई यहाँ रह रहा है, बहन यहाँ रह रही है। अब भाई पहले पापा के साथ रह रहा था और बहन मम्मी के साथ। अब दोनों भाई बहन में बड़े झगड़े हैं तो मम्मी पापा को अलग अलग रहना पड़ता है। अब भैया भाई को भी माँ का प्यार चाहिए, तो भैया माँ क्या करती है, घर बदलती है और यहाँ आती है। तो पापा भैया बहन को, बेटी को अपनी पापा की परी बनाकर वहां रख देते हैं, तो भैया उसके घर में जाके रहने लगते हैं। तो जब ये मुखिया अपने घर एक्सचेंज करते रहते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, दूसरे कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स में, तो तब हमारे जहां 2 घर दिख जाए वहां कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। ये है पहचान इसकी, ये है पहचान मेरे बालक इसकी। क्लियर? तो ये 4 टाइप तुमने पढ़ी, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, है ना, लिंकेज
और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इस टाइप में अनायन और कैटायन कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बैठे हैं, तो ये सब तुमको सीखना है। अब क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन से बताओ, क्वेश्चन से बताओ कि क्या होगा इसका जवाब। जल्दी से मेरे बालकों, मेरे पास दो कंपाउंड है। सबसे पहला मेरा स्टेप होना चाहिए कि घर के बाहर जाको, यहां घर के बाहर जाकर ब्रोमीन आयन देने वाला है। डुबकी मारते ही बाढ़ आने पर 2 ब्रोमीन आयन मिलेंगे। और मैडम यहां पर घर के बाहर जाकर 2 क्लोरीन आयन मिलेंगे। मैम दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों घर के बाहर अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। पानी भी नहीं है वरना हाइड्रेट बोल देते। तो सिंपल आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है 100% ठीक। देख रहे हो विद इन ए सेकेंड कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन करो। चलो बताओ फटाफट से। 2 कंपाउंड तुम्हें दे रखे हैं, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। अब यहां पर ना घर के बाहर का लंका जरूर देख लेना कि यहां घर के बाहर 2 Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहां भी 2। तो कतई बेटा नंबर भी सेम है आयन का और टाइप भी सेम है, तो आयोनाइजेशन तो कतई मत बोलना। ऑप्शन में भी नहीं दे रखा मैडम, क्यों बोलेंगे, बिल्कुल सही मत बोलो। फिर क्या बोलोगे मैडम, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आपने कराया नहीं है, बच्चे सी और डी। तो सी और डी में से कौन से लगते हैं तुमको? बहुत बढ़िया, क्या बात। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, क्योंकि घर के अंदर 2 मुई वाला सांप दिख गया, यानी वो लिगेंड जो कि एम्बीडेंटेड है, वो लिगेंड जो कि एम्बीडेंटेड है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड दिखते ही हम इसको क्या बोल देंगे कि ये हमारा एक बार नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है, एक बार ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रहा है, तो लिंकेज आइसोमर्स ये बना रहा है। क्लियर? चलो भैया विद इन सेकेंड तुमने ये भी करा, बहुत बढ़िया। अब अगला बताओ। ये तो भैया बहुत हलवा है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तुमको बताना है, इसमें से कौन शो कर रहा है बताओ भैया। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का हिंट दे दूं, हिंट दे दूं कि कौन दिखता है, 2 घर दिखते हैं। कौन दिखता है? 2 घर दिखते हैं। जहां 2 घर दिख जाए वहां भैया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो होगा। तो बहुत बढ़िया मेरे बालकों, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। यानी यहां पर ऐसा हो सकता है कोबाल्ट यहां जाएगा, क्रोमियम यहां आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अगर तुम्हें बनाने को बोल दिया जाए ना, तो तुम कैसे बनाओगे कि मैडम जी यहां पर क्रोमियम इधर भेज देते हैं Cn के पास, है ना, और मैडम यहां पर ना आपका कोबाल्ट जो है वो NH3 के पास भेज देते हैं। तो जब घर की मुखिया अदला बदली कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बन जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे बालकों। अब तुम मुझे ये बताओ कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे पता लगाओगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे भैया? 4 तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं, एक एक करके सबको टटोलते हैं। तो अभी तुम्हें दिख रहा है यहां 2 घर, यहां 2 घर। मैडम यहां 2 घर, यहां 2 घर। मुखिया ने अपना घर भी बदला है, क्रोमियम NH3 के पास आया है, कोबाल्ट Cn के पास गया है। तो मैडम ये आयोनाइजेशन तो नहीं है, ये होगा कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल सही, ये होगा कोऑर्डिनेशन। बहुत बढ़िया। अब ये तो रॉन्ग हो गया मैडम। यहां देखो घर के बाहर क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, पर मैम यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है। अब कई बच्चे यहाँ खुश होकर बोल देंगे आयोनाइजेशन। मैम आयोनाइजेशन नहीं भैया, यहाँ घर के अंदर पानी है एज अ लिगेंड, यहाँ भी पानी है, घर के बाहर भी है। तो ये हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो ये भी आयोनाइजेशन नहीं है, यहाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो मेरे बच्चा लोग गुहार लगा रहे हैं कि मैडम डी को मार्क करो, डी को टिक करो। तो विद इन ए सेकेंड सॉल्व किया, डी बिल्कुल सही है, क्योंकि घर के बाहर देखा, इससे बाढ़ आने पर सल्फेट आयन दिया, इसने घर के बाहर बाढ़ आने पर ब्रोमीन आयन दिया। तो यहां पर ना हमारा सल्फेट और ब्रोमीन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। नंबर बेशक से सेम हो पर टाइप अलग अलग है। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आता है। क्लियर? क्लियर मेरे बालकन सभी को? फुल टू। चल मेरे बालक, तो अगला बता। अगला बता भैया, तुझे मैंने ये बता रखा है कि जैसे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेट मिला कि नहीं मिला,
कौन से कलर का मिला बता भाई। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी प्रेसिपिटेट पता लगाना होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां बोल रहा है कौन सा नहीं देगा प्रेसिपिटेट AgNO3 के साथ, है ना। तो AgNO3 के साथ भैया कहानी ये है कि ये हेलोजन का टेस्ट करता है। किसका टेस्ट करता है? हेलोजन का। अगर घर के बाहर तुम्हारे हेलोजन है ना, अगर घर के बाहर तुम्हारे हेलोजन है तो ये AgNO3 दबोच के आएगा, अपना नाइट्रेट वहां फेंकेगा, Cl को यहां दबोचेगा और AgCl दे देगा। ऐसे ही हमारा AgBr देगा, AgI देगा। तो अगर घर के बाहर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने मर्जी हो होने चाहिए, अगर है तो पीपीटी मिलेगा व्हाइट कलर का, लाइट येलो का, ठीक है, क्लियर है। तो ये पीपीटी नोट कर लो कब मिलेगा, जब AgNO3 का टेस्ट हो रहे हैं तो घर के बाहर हेलोजन होना चाहिए। तो चेक करो भैया, चेक करो कहां घर के बाहर हेलोजन है। मैडम यहां भी है, मैडम यहां 2 है, यहां 3 है। मतलब मैम ये एक AgNO3 लेगा तो एक AgCl बना देगा व्हाइट कलर का पीपीटी। बिल्कुल सही, पीपीटी के लिए डाउनवर्ड एरो लगाते हैं। मैडम यहां 2 AgNO3 लग जाएंगे, यहां पे 2 AgCl मिल जाएगा, यहां भी पीपीटी मिलेगा। और मैम यहां 3 AgCl लग जाएंगे, यहां भी पीपीटी मिलेगा। पर यहां घर के बाहर कोई आयन नहीं भैया, यहां धोखा होगा। अब नाइट्रेट कहां जाएगा? Ag के पास कौन आएगा? तो इसलिए यहां पीपीटी नहीं मिलेगा। तो जिन मेरे बालकों ने, क्या बात, मेरे से पहले ए जवाब दे दिया है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बेटा 5 बजे मैं क्लास 11th की क्लास लेती हूं, तो अगर आपको क्लास 11th के लिए पढ़ना है तो आप 5 बजे जुड़ सकते हो, क्लास 12th के लिए पढ़ना है तो 7 बजे जुड़ सकते हो। ठीक है मेरे बालकन, चलो बहुत बढ़िया। अब तुम्हें बताती हूं कि एक टेस्ट और पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी में भी सवाल है तुम्हारे, खोल के देखना एनसीईआरटी को कि कैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पे पीपीटी वाले सवाल हैं। तो BaCl2 टेस्ट कौन देता है? अगर किसी कंपाउंड में BaCl2 डाल रही हूं तो उसके घर के बाहर सल्फेट होना चाहिए। अगर वो सल्फेट को रिप्लेस करता है, दोनों क्लोरीन वहां जाते हैं क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो क्लोरीन 2 को जाना पड़ेगा और SO4 यहां आ जाता है अपनी 2 वैलेंसी के साथ, तो बेरियम सल्फेट बनाता है, ये भी व्हाइट कलर का पीपीटी देगा। तो अगर BaCl2 टेस्ट कर रहा हो ना कोई, तो चेक करना घर के बाहर सल्फेट होना चाहिए, जैसे ये सवाल आ रखा है, चेक करो जल्दी से। बेटा यहां पर मेरे बालकन व्हाइट पीपीटी कौन देगा BaCl2 के साथ? कौन देगा? बेटा अनअकैडमी की ऐप पर हम टाइम करेंगे सेलेक्ट कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हम यहाँ पे क्लास लें। तो आज नहीं ली है मैंने, पर जल्दी ही जो टॉपिक मैंने अभी तक कराए हैं उन पे ढेरों रिवीजन होने वाली है, ढेरों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और ढेरों प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपके स्ट्रांग हो जाए। और रिवीजन बहुत मस्त है हमारी केमिस्ट्री में, तो वो होनी चाहिए और वो तगड़े लेवल पे होगी, है ना। अब ऐसा होता है जैसे P और D और F ब्लॉक पढ़ लो, है ना, अगले 1 महीने बाद गारंटी देती हूं भूल जाओगे। तो इस तरीके से हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ताकि हमारी रिवीजन बिल्कुल पक्की रहे, केमिस्ट्री के प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे जो आप बना के रखें। तो ये चीजें आप नोट करके रखिए कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होगी करेक्ट जवाब मेरी जनता दे चुकी है कि सी वाला है, बहुत बढ़िया। हमें क्या देखना है, अगर BaCl2 टेस्ट करना है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट वो देगा तो सल्फेट घर के बाहर बैठा होना चाहिए। अगर सल्फेट बैठा है तो ये बेरियम सल्फेट बनाएगा और करेक्ट ऑप्शन दे देगा कि ये पीपीटी देगा। क्लियर? क्लियर मेरी जनता? क्लियर के नहीं क्लियर? भैया बढ़िया से, बहुत बढ़िया से, क्या बात। तो अब इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे बढ़िया लेवल पे पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको स्पेशल क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना है ताकि हम स्पेशल क्लास में और वैरायटी के क्वेश्चन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में जो विद इन ए सेकेंड हमने ट्रिक लगाकर ये क्वेश्चन लगाए हैं और प्रैक्टिस करें, ठीक है। और प्रॉपर इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी। और इसी के साथ साथ मेरे बालक को तो अब जितना भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वो तो पढ़ चुके हैं, वो खल्लास है। अब अगले टॉपिक पे फोकस करना है कि स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब आज की क्लास को तो यहीं पे मैं समाप्त करती हूं, है, और कल की क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पता लगाएंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूं, बाय बाय, टेक केयर।